अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट जरनाज गुल और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज बात करेंगे ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला काफिले के हवाले से, उसके जुर्रतमंदाना सफ़र के हवाले से जो इंसानी हमदर्दी का पैगाम लेकर निकला, लेकिन इसराइली जहरियत ने उसे तशद्दुद, जबर, सफाकी की कहानी में बदल दिया। इसराइली हिरासत से जो रिहाई पाने वाले 137 समाजी कारकुन हैं वो इस्तांबुल पहुंच चुके हैं। इसमें मुतअद्दिद ममालिक के समाजी कारकुन शामिल थे। रिहाई पाने वाले कई कारकुन जो हैं उन्होंने मीडिया के सामने इसराइली जबर, तशद्दुद और जाहिलियत की लर्ज़ाखेज़ तफसीलात बयान की हैं। इन्हीं में एक तुर्क सहाफ़ी हैं एलिसन, इन्होंने इंकशाफ किया है कि इसराइली फ़ौज ने कैद के दौरान समाजी कारकुन को बहुत बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया है। और तो और एक कारकुन है ग्रेटा थम्बर्ग, कम उम्र समाजी कारकुन हैं, इनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया। और एक शर्मनाक बात यह है कि इसराइल ने कैद के दौरान ग्रेटा थम्बर्ग को इसराइली परचम को ज़बरदस्ती चूमने पर मजबूर किया। इतना कम उम्र होने के बावजूद उसके साथ इतना शर्मनाक सलूक जो है वो रवा रखा गया। अरब मीडिया के मुताबिक अब भी 450 जो समाजी कारकुनान हैं वो इसराइली हिरासत में हैं। इनमें पाकिस्तान के साबिक सेनेटर जो हैं मुश्ताक अहमद वो भी शामिल हैं। नाज़रीन, ये वो लोग थे जो इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत फ़लस्तीन की अवाम तक मदद पहुंचाने निकले थे, लेकिन इसराइल की जहरियत के भीड़ चढ़ गए। लेकिन नाज़रीन, इतने जुल्म के बावजूद हौसले शिकस्त नहीं खा रहे और इमदादी सामान से लदी एक और फ्लोटेला जो है गज़ा की जानिब रवाना हो चुकी है, जिसमें बैनुल अक़वामी रज़ाकार मौजूद हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में ख़ास तौर पर पाकिस्तान में और मुतअद्दिद ममालिक में इसराइल के जो ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला जारी है। लोग सड़कों पर निकल आए हैं, बैनर्स उठाए हुए हैं, नारे लगाए हुए हैं और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन के हक़ में जो आवाज़ें लगा रहे हैं वो गूंज रही हैं। नाज़रीन, ये जो काफ़िला फ्लोटेला था जिस पर हमला हुआ, जिसके कारकुनान जो हैं गिरफ्तार हुए, जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, 31 अगस्त को रवाना हुआ था। रास्ते में मुख्तलिफ ममालिक में जो कश्तियाँ हैं इसका हिस्सा बनती गई, लेकिन इसराइल ने इस इंसान दोस्त मिशन को कैदो जबर में बदल दिया। नाज़रीन, ये सिर्फ एक काफ़िले पर हमला नहीं था, ये पूरी इंसानियत पर हमला था। ये उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश थी जो जुल्म के ख़िलाफ़ उठती हैं, मगर तारीख़ गवाह है कि सच्चाई की लहरें देर से सही साहिल के इंसाफ तक ज़रूर पहुँचती हैं।